हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं अपनी फोर्थ पार्ट के अंदर। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब जो हम जिस स्टोरी पे पहुंचे हैं वो क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन वी रीच टू नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, इट इज़ अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फेक, मतलब नकली। ठीक, कि ऐसी रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर हैं तो नहीं, लेकिन वो बिहेव कर रही हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरह, या हम उनको एक तरीके से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोलते हैं बिकॉज केमिकली या फिर एक लॉ के अकॉर्डिंग वो कैसी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती। अब सवाल उठता है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती क्यों है, रीज़न क्या है। तो इसका मेनली अगर हम रीज़न के ऊपर फोकस करने पे आ जाएं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट ट्रूली ऑसम। कैसे? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। कि तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है ए और एक है बी, इन दोनों के बीच में आपने कराई रिएक्शन। तो आपके पास जो कुछ भी बन के आया सी और डी, इससे तो हमें कोई लेने देना है ही नहीं, तो हमारा ये तो प्रोडक्ट है हमारा, तो प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं होता है सच। तो हमारे पास जो एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट था बी। ठीक, अब लेट्स से सपोज कि इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 0.1 है और इसकी कंसनट्रेशन है 10। तो हम इसको मान लेते हैं ये मोल 10 है और ये मोल 10 मोल है, ये 0.1 मोल है। तो अगर ये इन दोनों की कंप्लीट रिएक्शन होती है तो इसके ऊपर जो चेंज आएगा वो हो जाएगी कुछ देर के बाद, यानी कि जैसे ये टाइम ज़ीरो था, यहाँ पे टी बराबर ज़ीरो है, यहाँ पे टी बराबर कुछ भी टी आया है, तो इसकी कंसनट्रेशन तो ज़ीरो हो गई, 0 मोल। लेकिन इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कितनी होगी, 9.9 मोल। क्या तुमको कोई बड़ा चेंज यहाँ पर होता हुआ नज़र आया कि ये तो बहुत बड़ा चेंज है, अनडाइजेस्टिव है? ठीक, कोई बड़ा चेंज है ये एक बहुत स्मॉल चेंज है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन या इनकी मोलरिटी के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत छोटा चेंज है। दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे कि ये साला जो बी वाला मटेरियल था वो क्या था, एक्सिस में था। ठीक, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई एज सच बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसके ऊपर भी कोई बड़ा असर नहीं डालेगा। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शन को बोल देते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, व्हेन सम और वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सिस, इन दैट केस। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसको लिखूँ कुछ इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि R इक्वल टू के, और यहाँ पे लिखी मैंने ए की कंसनट्रेशन और यहाँ पर बी की कंसनट्रेशन। तो अभी देखने में ये कैसी दिख रही है, ये देखने में दिख रही है हमको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन बी की कंसनट्रेशन में बहुत कम चेंज आया है। दैट्स वाई हम बी की जगह पर जो हमारा के और बी है उसकी जगह पर क्या लेते हैं हम, यहाँ पर हम ले सकते हैं एक नया कांस्टेंट के डैश। तो यहाँ पे जो हमारा नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा के डैश और ए की कंसनट्रेशन। ये जो फॉर्मूला बना है ये कहलाता है हमारा एक तरीके से रेट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। बाय दिस यू कैन गेट द करेक्ट आंसर। तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि इन हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस इन द एक्सिस, द वर्ड एक्सिस ऑफ H2O, कंसनट्रेशन चेंजेस ऑफ H2O इज नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत कम कंसनट्रेशन चेंज हो रही है। जैसे आप ये सोच लो कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और आपने एक ड्रम पानी ले रखा है, ठीक है, उसके अंदर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या ड्रम के अंदर पानी के ऊपर कोई असर पड़ेगा, कोई बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा? तो दैट्स वाई हम इसमें क्या करेंगे, वाटर को इग्नोर कर देंगे। ठीक, बिकॉज उसका चेंज जो है कंसनट्रेशन का दैट इज़ वेरी लेस। तो इन सच सिचुएशन हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। और जिस तरह की हाइड्रोलाइसिस वगैरह होते हैं, वो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती हैं, वो सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से मेथड हैं जिसकी वजह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मेथड। द इक्वेशन विच गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के, यानी कि जो के की वैल्यू क्या कहती है, देता है, वो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑफकोर्स के की वैल्यू या उसकी यूनिट से तुम डिसाइड कर सकते हो। दूसरा है ग्राफिकल मेथड्स।
जो भी हमने अभी ग्राफ वगैरह देखे थे स्लोप वगैरह से कंपेयर करके रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ को देखकर हम बता सकते हैं। फिर इनिशियल रेट मेथड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ वेरीड, यानी कि हर एक जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो वेरी करती हैं। फिर हाफ लाइफ, तो इन दिस मेथड वी प्लॉट हाफ लाइफ विथ रिएक्टेंट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पर दे रखा है रिएक्शन रेट, देन डिफरेंशियल, देन इंटीग्रेटेड, और देन करेक्टरिस्टिक काइनेटिक प्लॉट्स जो कि जिसके बीच भी करे हैं। फिर ये स्लोप इन द काइनेटिक्स प्लॉट, तो ये काइनेटिक्स प्लॉट के स्लोप आ गए, और ये आ गया हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ जाएगी हमारे पास, जो हमको आसानी से यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ें भी हैं उनके बारे में समझना सोचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इनके बारे में डिटेल में सोचेंगे नहीं, देन द थिंक विल नॉट बी इन योर हैंड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, और उसकी इम्पोर्टेंट डिसाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके कौन कौन से फार्मूले हमने यूज़ किए हैं। तो हम एक बार रिवीजन कर चुके हैं इस चीज़ का, फर्दर हम रिवाइज करेंगे बट व्हेन वी रीच टू द पॉइंट। ओके, देखो हम सब जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ओके लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, कौन सी रिएक्शन में, ज़ीरो ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि इसका रेट लो होता है कुछ ये रेट लो है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही नहीं है, बिकॉज उसकी पावर ज़ीरो थी, तो दैट्स मीन इट डज़ नॉट डिपेंड। बट अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, तो इसकी रेट लो होता है कुछ ऐसा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हेयर वॉट यू सी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन की पावर 2 पर। तो ये जो ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वेशन कुछ ऐसा आती है, रेट, ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। तो अगर रेट वंस बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगा ट्वाइस। ठीक, यानी कि स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो अगर हम रेट को डबल करते हैं तो इसकी 4 टाइम पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ओके, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम आए, तो हमने बात की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की। तो देखो इनके बीच में, टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन का, वो कैसा है कि अगर भाई टाइम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा था ना वो किस तरीके से देखा था कि भाई ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये -kT है, और ये प्लस इस तरीके से इनिशियल वैल्यू। तो इस तरीके का हमको ग्राफ देखने को मिलता है। वी हैव स्टडीड दिस ग्राफ, तो अगर तुम सेकंड वीडियो देखोगे तो वहाँ पे क्लियरली हमने बात की। फिर यहाँ पे बात की थी हमने लॉग ए की और टाइम की। तो यहाँ पे हमने बनाया था ग्राफ कुछ इस तरीके से कि अगर तुम्हारे पास ये है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू, ये इनिशियल वाला था आर जो यूज़ कर रहे थे हम, -kT और प्लस लॉग, और ये थी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल थी और ये इनिशियल थी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ये भी डीप डाउन है, यानी कि ये -k के बराबर है, ये जो था ये भी -k के बराबर था। अब आ गए थे हम यहाँ पर इसके बीच और इसके बीच सेकंड ऑर्डर के अंदर, देन यू विल गेट द ग्राफ समवॉट लाइक दैट, इट विल गो अप, तो के यहाँ पर इस तरीके से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इन क्वेश्चन को समझ सकते हो और इनका यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इनिशियल रेट मेथड्स। इनिशियल रेट मेथड क्या होते हैं? ठीक, तो सिंपली तुम बात करो कुछ इस तरीके से कि कोई एक रिएक्शन है जैसे, तो दीज मेथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट सेपरेटली, यानी कि हर एक का जो रेट होगी वो सेपरेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज़, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज वेरीड कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एवरी एक्सपेरिमेंट्स we determine the initial rate of reaction and observe the dependence of the rate on that particular reactant, यानी कि कितना उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हमने एक इक्वेशन बनाई यहाँ पर, ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या बोल रहे हैं हम कि भाई जो R है, रेट है, वो डिपेंड करती है A की कंसनट्रेशन की पावर m और B की कंसनट्रेशन की पावर n। ठीक है, तो कीपिंग B कांस्टेंट, अगर हम B को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें दोनों ही केसेस में,
तो मैं एक बार R1 के लिए लिखता हूँ, फिर एक बार R2 के लिए लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ही कंसंट्रेशन को पावर m और फिर यहाँ पर एक ही कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, 2 इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं पावर m। b की कंसंट्रेशन को हम मान रहे हैं कांस्टेंट। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने मान लिया है b की पावर n और यहाँ पर भी क्या रहेगी, b की पावर n। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो R1 और R2 के बीच में जो रिलेशन है अब वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन 1 की पावर भी सेम ही है और कंसंट्रेशन A2 की पावर भी सेम ही है। तो दैट्स वाई ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर एक बार मुझको एक की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर मैं उसको वैल्यू को क्या करूँगा, आगे यूज़ करूँगा दूसरी इक्वेशन। जैसे मेरे पास यही एक एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि हाउ क्लोज वी आर। ओके, इन्होंने क्या बोला है इसके अंदर, बोल रहे हैं भाई देखो ये कोई इक्वेशन है, ये कोई इक्वेशन है, यानी कि a प्लस बी इक्वेशन हुई और यहाँ बन गया प्रोडक्ट। फिर उन्होंने बोला कि देखो तुमने 3 एक्सपेरिमेंट करवाए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, लेकिन तीनों के लिए एक एक इक्वेशन लिख लो। तो पहले मैंने लिखा R = K और यहाँ पे लिखा मैंने A की कंसंट्रेशन रेज टू पावर X और B की कंसंट्रेशन रेज टू पावर Y। ऑलराइट, चलो जी, अब R की वैल्यू दे रखी है, ये रेट दे रखी है इन्होंने। तो पहले की रेट दे रखी है इन्होंने 0.005 = A की कंसंट्रेशन लिखेंगे हम 0.01 और इसकी पावर x, और b की रखेंगे हम 0.01 इसकी पावर y। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब करते हैं हम दूसरी वाली। दूसरी में क्या है, 0.010 इक्वल टू, यहाँ पर जो a की कंसंट्रेशन चेंज हुई है और b की कंसंट्रेशन फिर भी सेम ही है। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी वाली करते हैं हम, तो वो फिर से 0.005 इक्वल टू 0.01, ए की कंसंट्रेशन सेम रही है अब कैसे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन की तरह, लेकिन बी की हमने क्या कर दी है, डबल कर दी है। तो ये पावर वाई आ जाएगा 3 वाला। अब क्या करना है तुमको क्या करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। तो डिवाइड इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। चलो लिखते हैं 0.010, यहाँ पे 0.005 इक्वल टू, ऊपर लिखना है 0.02 की पावर x और 0.01 की पावर y। x आगे लिखा जाएगा 0.01 की पावर y और यहाँ पर भी आ जाएगा 0.01 की पावर y। ठीक, ये दोनों कांस्टेंट थी तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, यानी कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 5 बचा, 5 2 सा, ये 2 आ गया। तो मेरे पास आया 2, यह आया 0.02 अपॉन 0.01, पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा, पावर क्या है मेरी x। तो 2 इक्वल टू यहाँ पर आया मेरे पास 2 की पावर x। ठीक, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब x को अगर हम कंपेयर करें तो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो x तो मुझको यहाँ पे मिल गया 1। अब मुझको पता करना है अपनी दूसरी पावर के बारे में, कि मेरी दूसरी पावर क्या आने वाली है, यानी कि y की रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा। तो y के लिए क्या करेंगे हम, इसको और इस वाली दोनों इक्वेशन को, यानी कि थर्ड वाली से हम डिवाइड इक्वेशन थर्ड विद इक्वेशन 1। क्या है, तो पहले थर्ड वाली लिखते हैं 0.005, यही है ना, ओके, डिवाइड बाई 0.005 इक्वल टू, फिर यहाँ पर आता है हमारे सबसे पहले ए की कंसंट्रेशन जो दे रखी थी ये पावर x, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट पावर x। फिर चलते हैं हम बाहर आगे, तो यहाँ पे हम k लिखा है, यहाँ भी हमने k लिखना था, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो वैसे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02 की पावर x y और यहाँ पर आएगा 0.01 की पावर y। तो भाई इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये आ गया 1 इक्वल टू, यहाँ पे बचा 0.02 और यहाँ पे बचा 0.01 और इसकी पावर क्या है, y है। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ, तो ये आ गया 1 बराबर, लेट्स से यहाँ पे बचा है 2 की पावर y। इस कंडीशन में अगर तुम कंपेयर करो,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2⁻0 इक्वल टू 2⁻y। अब देखो आप क्लियरली जानते हो कि अगर किसी की चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो यहाँ पे 2⁻0 लिख सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलता है कि y इक्वल टू 0 और x मेरा कैसा आया था, x इक्वल टू 1। तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा कुछ इस तरीके से, r के a की पावर 1 है, b की पावर 0 है, तो हमारी ओवरऑल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके की। ये हमारी रियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से तुम क्या करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो बेटर वे में इफ़ यू ट्राई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि भाई देखो इन्होंने पहले देखो दे रखा है, जो हमने सॉल्व किया है कि भाई ये 0 है, ये 1 है, वट एवर द कंडीशन इज़ वी हैव कैलकुलेटेड। अब हम आगे पहुंच गए और हमने बात की अब हाफ लाइफ की। वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिकॉज अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे यहीं पर हम कहानी ले लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई अगर हमारे टी हो, ओके लेट मी टेक द पेन, ये तो ये प्रोपोर्शनल टू होता है इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के, कुछ ऐसे यहाँ पे 2 टाइम के आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस साइड में हमने ए ले रखा है, इस साइड में हमने टी हाफ ले रखा है, तो इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं। अब आप इसको देखें तो हमको पता था भाई यहाँ पे टी जो होता था, टी हाफ वो था 0.693 अपॉन के। तो यहाँ तो एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, वो भी इसके टाइम के साथ, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई इट विल गोज डायरेक्टली कंटिन्यूस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर टी हाफ। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो हम ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं कि कुछ इस तरीके से, कि अगर मैं ए को इनिशियल कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 बाई फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये आ गया कंसंट्रेशन, जो भी टर्म है इनिशियल कंसंट्रेशन का, और ये भी हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन का कुछ ऐसा टर्म है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से दिखाई देगा, ये चीज़ है हमारी इंटरसेप्ट। ठीक, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज़, द ग्राफ्स, हाउ दीज ऑल द ग्राफ्स रियली वर्क्स। तो इन पॉइंट्स को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हो। एंड दीज ऑल द क्वेश्चन ऑलवेज डिपेंड कि भाई तुम किस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आए हो। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, कह रहे हैं भाई देखो हाफ लाइफ है ऑफ ए पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन एट 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस। एक तो कंसंट्रेशन ये है और एक कंसंट्रेशन ये है, और कह रहे हैं कि हाफ लाइफ जो है एक तो 2 मिनट है और एक 16 मिनट है। नाउ कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तुमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, 2 अदर कंसंट्रेशन दे रखी हैं और तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो लेट्स से हाफ लाइफ लिखो पहले, टी हाफ ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पे लगा दो 1। तो ये दे रखा है हमको क्लियरली उन्होंने कि भाई यहाँ पर दिया है 2 और ये है आर्स में। फिर दूसरा टी हाफ और ये दे रखा है 2 टाइम, ये है 16 आवर्स। अब दूसरी चीज़ देखनी है हमको, वो क्या देखनी है भाई, वो देखनी है हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 1 वाले की, तो मैं इसको 1 यूँ कर लेता हूँ। ठीक, तो मुझको वो दे रखी है उन्होंने 5 × 10 की पावर -4 ठीक मोलर। ऐसे ही जो दूसरे वाले की दे रखी है वो दे रखी है 25 × 10 की पावर -4 मोलर। दैट वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके इनिशियल n-1 के। इसके इनिशियली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, लेट्स से मैं दोनों के लिए इक्वेशन लिखूँ, तो अगर मैं टी हाफ के लिए लिखूँ पहली इक्वेशन, तो यहाँ पे टी हाफ 1 के लिए प्रोपोर्शनल 2 होगा
ए की कंसंट्रेशन जो भी A1 है और यहाँ पर आ जाएगा N-1। इसी तरीके से अगर मैं T हाफ लिखता हूँ दूसरे वाले के लिए तो ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कुछ ऐसे 2 और ये N-1 के। अब ये इक्वेशन 1 है मेरे लिए, इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या करता हूँ 2 वाले को 1 से डिवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा T हाफ और ये 2 टाइम और यहाँ पर आ जाएगा T हाफ और ये भी 1 टाइम। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इनकी वैल्यूज़ को। तो 2 वाले के लिए अगर मैं वैल्यू को लिखूँ तो मेरी वैल्यू आएगी कुछ ऐसी 1 और पावर है इसकी N-1। दूसरे वाले की आएगी 1 A 2 और यहाँ पर आएगा ये 2 वाले की थी ऊपर वाली और ये 1 वाले की है, ठीक है, N-1। तो अब देखो ये थर्ड है, ये फोर्थ वाला स्टेप है, ये सेकंड वाला स्टेप है। तो यहाँ पर क्या होता है ये यहाँ आ जाएगा और ये सब वाला यहाँ आ जाएगा। तो व्हाट द स्टोरी वी स्टोरी गेट समहार ये 2 वाला था और ये 1 वाला था। तो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड दैट इन सच अ वे लाइक 1 इस तरीके से N-1। इसी तरीके से ये आ जाएगा A 0 2 और ये आ जाएगा इसकी जो पावर है वो है N-1। दोनों की पावर सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 और फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 कुछ इस तरीके से N-1। अब क्या करना है हमको वैल्यूज़ रखनी है सबकी। तो लेट्स से अगर मैं बात करूँ T हाफ की T2 की तो वो थी 16 और ये डिवाइड बाई 2 इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यूज़ को तो ये आई थी हमारी 5 × 10⁻⁻4। एक बार और देख लेते हैं पीछे जाके। और दूसरे की वैल्यू आई थी -5, कितनी थी 2.5 -5, ठीक है। तो दूसरे की वैल्यू आई थी हमारे पास 225 × -5 और दोनों के ऊपर जो वैल्यू है वो है N-1। चलो इसको काटेंगे, ये जाएगा 8 टाइम्स। तो हमको सबसे पहले तो मिल गया 8। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है 5 × 10⁻⁻4। इसको मैं लिख लेता हूँ 2.5 और ये भी हो जाएगा -4 और ये आ गया मेरा 1 N-1। तो अब देखो ये इसको काट देगा और ये जब काटोगे तुम तो यहाँ पे पॉइंट हटाया 0 लगा दिया, 25 2 टाइम गया। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो यहाँ पर निकल कर आ जाती है टोटल 2 की पावर N-1, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो इधर है 8 और इधर है 2 की पावर N-1। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ये आएगा मेरा यहाँ पर 2 की पावर N-1। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का बेस तो सेम है तो सिर्फ पावर ही डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा हमारा N-1 = 3। इस n को यहीं छोड़ दो, ये 3 -1 अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और n बराबर आ जाएगा हमारा 4। दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये है फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो तुम इन क्वेश्चंस को क्लियरली सॉल्व कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्स रियली हार्ड वर्क बिकॉज बिफोर द सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का मेन बेस क्या है, ठीक है। तो जब तुम ये सारी चीज़ें सॉल्व कर चुके होगे देन यू विल गेट द इनफ इन्फॉर्मेशन कि भाई कितना क्या और कैसे काम कर सकता है, ठीक है। अब हम जो जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करने के, वो क्वेश्चन रिलेवेंट हैं उनसे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, बट बिफोर यू नीड टू प्रैक्टिस सम अदर क्वेश्चंस टू जो हाफ लाइफ से रिलेटेड हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और उसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ अगले क्वेश्चंस के बारे में और उनकी रिलेवेंसी के बारे में। बट बिफोर दैट कि सम ऑफ द क्वेश्चन यू डेली नीड टू ट्राई। गॉड ब्लेस यू।